Well, we had mentioned that markets are in a tentative spot, और जो levels हमने mention किए थे that had to be held on, otherwise there was going to be some problem, right? So उसी तरह मार्केट का मूवमेंट हुआ, और जिस प्रकार से मार्केट में मूवमेंट देखा हमने, वहां से क्लियर था कि बेरिशनेस की होल्ड बरकरार थी। मैंने आप सब लोगों को कहा था कि 30 मिनट्स का वेट कीजिए, और 30 मिनट्स के बाद जो हुआ वो सबको पता है, देयर वाज अ टेरिफिक डिक्लाइन। सो नाउ मार्केट्स इन अ टाइट स्पॉट, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट गए हैं, और अब क्या करें, और अब मार्केट्स में हो क्या रहा है, और उसका स्टॉक कैसे ले, और उस पर काम कैसे करें, ऑल दैट एंड मोर इन दिस वीडियो। Stay on right here, because you're going to see how we can analyze the markets and how we can get started into the next week. जब भी हम मार्केट्स को देख रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि द वे द मार्केट्स आर बिहेविंग राइट नाउ, इट इज वेरी क्लियर, राइट? इट इज वेरी क्लियर दैट द ओवरऑल मोमेंटम वाज ड्रिवन लार्जली बाय द ऑप्शन पोजीशन। तो अगर आप इस ऑप्शन सेटअप को देख रहे हो, तो आपको दिख रहा है कि देयर वाज सम इंपॉर्टेंट प्रेशर पॉइंट्स एट अराउंड 18,000, राइट? एट 18,000 देयर वाज सम इंपॉर्टेंट प्रेशर पॉइंट्स, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि देयर इज गोइंग टू बी सम चैलेंजेस, एंड दोज चैलेंजेस वेर डेफिनेटली taken up, but then what really happened was that 18,000 का level hold नहीं कर पाया, and we saw the market cascading well below that level. Like 18,000 level तो टूट गया, और उसके बाद the important support zone has now become a resistance zone. So अगर हम markets में देखेंगे कि now there is a lot of bit call writing happening at around 18,000. So now if you're going to look into the market, and if you're going to find out what exactly I need to do, the first thing what you got to understand is that the entire market is trying its best, क्योंकि there was some bit of bullish momentum at the start of the month, but then अब क्या हो गया है कि there is some continued bearish pressure building in. So up at 18,000 we are trying to survive. At 18,000 has become an important traction point, और उस लेवल पर काफी सारी पोजीशंस बिल्ड हो गई है। 18,050 is once again the maximum pain point as we enter the week. नाउ वीक कह रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते की एक्सपायरी है। इस एक्सपायरी काफी दुआदार थी, और जिस प्रकार से हमने मार्केट का मूवमेंट को देखा, वहां से क्लैरिटी है कि यस, दैट लेवल्स आर गोइंग टू बी चैलेंज्ड। वी हैव टू सी नाउ हाउ दिस लेवल होल्ड्स ऑन। सो एट दिस पॉइंट ऑफ चैलेंज, क्योंकि अगर 18,000 के लेवल के नीचे, तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक 30 मिनट्स का वापस में यही रेकमेंड करूंगा कि 30 मिनट्स के लिए आप वेट कीजिए, और उस लेवल पर डेफिनेटली आप देखिए कि हो क्या रहा है। अगर 18,000 लेवल्स के ऊपर एक 30 मिनट्स की क्लोजिंग नीचे की तरफ आ जाए, यू कैन इनिशिएट सम पोजीशंस ऑन द शॉर्ट साइड। अगर उसके ऊपर चले जाए, यू कैन लुक टू कवर योर शॉर्ट्स, बट होल्ड ऑन। यहाँ पर आप तुरंत लॉन्ग मत जाइएगा, क्योंकि अभी मार्केट एक रैली पर सेल हो सकता है। सो इफ यू आर गोइंग टू इनिशिएट सम शॉर्ट पोजीशन, देन यू गॉट टू लुक एट 18,200 ऑन द अपसाइड। सो उसके ऊपर देयर आर सर्टेन लेवल्स। 18,100 इज द फर्स्ट स्टेप, 18,200 इज द नेक्स्ट स्टेप। तो ये दो लेवल्स जो है हमारे सप्लाई जोन बनेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि हमारा डिमांड जोन कहां पर है। हमारा डिमांड जोन काफी नीचे की तरफ है, एंड आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ डिमांड जोन अपियरिंग ऑल द वे टिल 17,500। तो यानी काफी ज्यादा ओपन हुआ है ऑन द लोअर साइड। तो हमें थोड़ा ध्यान देकर काम करना पड़ेगा, बिकॉज द ओवरऑल सेटअप इज नॉट वेरी एनकरेजिंग एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी की ओवरऑल ओआई डेटा को देखेंगे, तो ओवरऑल ओआई डेटा यही कह रहा है कि द सेंटिमेंट विच हैड गॉट बिल्ट इन ऑन द बुलिश साइड हैज गिवन अप। 43,000 लेवल्स जो शायद एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता था, वो अब नहीं रहा, और अब जाकर हम पहुंच गए हैं एट 42,600 विच वाज द मैक्सिमम पेन पॉइंट on the expiry day also. So अब ये जो level है 42,600, it is having lot of significance as we enter the day। 42,600 रहने दीजिए, 42
500 रेंज है, तो 42,400 से लेकर 42,600 जो ओआर डेटा देखकर लग रहा है कि यहां पर एक कोशिश होगी बैंक निफ्टी की टू होल्ड आउट। तो यही लेवल्स हम मानकर चलेंगे कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया टू वॉच आउट फॉर इन बैंक निफ्टी। एंड नाउ this could be the traction point for the same in the same way. First 30 minutes of the day, if it is going below this and if it is holding below this, then it could open up more doors towards 42,000. Now if it holds this, we have got some upside once again towards 43,000. So इस तरह अभी हमारा रेंज जो है वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम 42,500 टू 43,500 से लेकर अब हम चले गए हैं टू 42 टू 43। ऑलराइट, दैट्स गोइंग टू बी द रेंज। और इस रेंज को हमें नजर रखना है फॉर दी कमिंग ट्रेडिंग एक्शन। ऑलराइट, सो ये थे थोड़े ऑप्शन डेटा के बेसिस पे सम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड पीसीआर कंटिन्यूज टू रिमेन बिलो 1, तो उसका मतलब यही है कि काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है, हर रैली पर एक बिकवाली आ रही है। तो ये जो चेतावनी है वो मैं सभी को दे रहा हूं कुछ ही दिनों से, और ये एफओएमसी मीटिंग की वजह से ये वोलाटिलिटी ट्रिगर हो गई है। यस, टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, right? Last day of the trading week. So yes, there could be some short covering action, but then you have to play this volatility with lot of caution and care, क्योंकि markets are definitely not in a steady pace. तो अब इस steady phase में नहीं है, तो अभी आपको काम कैसे करना है? आपको हर डिप में बाई करना है और हर रैली में सेल करना है। और ये जो डिप बाई रैली सेल का जो लेवल है वो अब नीचे की तरफ चल पड़ा है, तो आपको भी थोड़ी सावधानी से काम करना है। तो सावधानी से कैसे काम करेंगे उस पर आए चलिए देखते हैं नियो ट्रेडर में। अभी आपके सामने है ये हमारा स्टॉक एनालाइजर जहां पर हम रोज निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो अभी आप जाकर देखेंगे निफ्टी का जो सेटअप है वो हमसे कह रहा है कि 18,000 की जो लेवल है वो बहुत मुश्किल से होल्ड कर पा रहा है, बट कोशिश जरूर है कि इस लेवल के आगे चली जाए। राइट, दैट्स व्हाट इज द अटेम्प्ट मेड बाय निफ्टी। बट देन व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ, okay, what you are seeing right now is that the overall momentum is giving up, एंड व्हाट यू कैन सी इज दैट एट एवरी रैली एक बिकवाली आ रही है। जो पोजिशनल में जो एक उम्मीद थी, ओके, जो पोजिशनल में जो उम्मीद थी विच इज नाउ सीन गिविंग अप। यहाँ पर हमें एक इचिमोकू कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है विच इज अराउंड 18,000 फर्स्ट अप, और दूसरा है एट सप्लाई जोन एट अराउंड 18,300। तो 18,300 पर एक सप्लाई जोन है और 18,000 के लेवल पर एक डिमांड जोन है। तो ये रहेगा हमारा संकेत फॉर द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। बट व्हेन यू टेक अ लुक एट द स्कोर्स, राइट, ये स्कोर्स अटेम्प्ट कर रहे थे टू जनरेट सम पॉजिटिव बायस, बट आपको यहाँ पर देखना है कि इंट्राडे और मल्टी डे, ओके, इंट्राडे और मल्टी डे दोनों में एक बैरिश बायस बिल्ड हो चुका है। और उसकी वजह से अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ऑन द शॉर्ट साइड, your first preference should be on Nifty. Now, why am I saying that? Because the bearish scores are once again showing some more weakness, and you can see here that index में Nifty is showing much more weakness. अभी पोजिशनल में जो बुलिशनेस थी वो अब थोड़ी कमी हो गई है, और उसकी वजह से आपको देखना है कि क्या ये पोजिशनल लेवल पर भी एक बेरिश सिनेरियो क्रिएट कर सकता है कि नहीं। And when you take a look at the kind of signals which are generating, there are no clear signals in Nifty. All right. So what is the message here? The message here is that the Nifty is having some bearish pressure, and higher time frames are gradually shifting towards the bearish side. Now, when you take a look at the levels, okay, when you take a look at the levels, आपको दिख रहा है कि 18,000 एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। आप देखेंगे कि 18,000 के लेवल्स पर एक अच्छी टाई अप है, और एक कॉन्फ्लुएंस की वजह से मुझे लग रहा है कि 18,000 का लेवल वापस टेस्ट होगा। और एक्सपायरी के डे पे भी टेस्ट हुआ था, वहां से रिकवरी हुई,
और दोबारा ये टेस्ट होगा until we get a end of day closing below 18,000. We should not give up the bullish bias. Look to buy on dip and sell on rally. तो अब रैली के बारे में बात करेंगे तो हायर लेवल्स पर आ रहा है आपके सामने 18,257. तो यू कैन सी हियर 18,257 एक अच्छा खासा लेवल है जहां पर आपको एक कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है 18,257, 18,239 और 18,259. सो यहाँ पर हमें एक वी आर गेटिंग अ नाइस कॉन्फ्लुएंस जोन हियर. ओके, नॉट दिस वन. 18,257 to 239, 239 to 259. सो ऐसे हमारे एक कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहे हैं. ये एक इमीडिएट, दीज टू आर द क्लस्टर जोन्स फॉर द डिमांड जोन. ऊपर हो गया आपका सप्लाई जोन, नीचे हो गया आपका डिमांड जोन. यही ऑप्शन डेटा भी कह रही थी और ये सब को हम टाई अप करते हैं इस वीडियो में. तो अगर आप ऐसी तरह का वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है जो मैं शेयर कर रहा हूं तो जरूर लाइक करना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट हम शेयर करते रहते हैं. क्योंकि मुझे पता है कि हर एक ट्रेडर को जानना है कि मार्केट में काम कैसा करना है. And that is what I am telling you in each of my video. Now let's look at the downside कि नीचे के लेवल पे क्या है वो लेवल्स जहां पर एक डिमांड जोन बन सकता है. तो डिमांड जोन इज इमर्जिंग समवेयर अराउंड 17,900 टू 17,850. आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा एक S1 लेवल है. सारे S1 लेवल जो है हमारे सामने, इट इज इंडिकेटिंग अ वेरी नाइस कॉन्फ्लुएंस जोन. तो उस कॉन्फ्लुएंस जोन में अगर पुल बैक आ जाए at during the day, always look to see if there is a recovery here. A quick intraday trade मिल सकता है. तो इस तरह अगर आप काम करेंगे with the levels which I am sharing, with the concept which I am sharing and with the guidelines which I am giving, I am sure that you will be able to get some good possible trades, right? तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो ट्रेड ले रहे हैं इसके बेसिस पे शेयर करना ना भूलिए ऑन द कमेंट सेक्शन. तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग को भी कैसे समझ में आ रहा है ये सारे एनालिसिस. नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. राइट, बैंक निफ्टी सारे ट्रेडर का चहीता इंडेक्स. राइट, तो अगर आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखेंगे तो बैंक निफ्टी फिलहाल इस टीएस और केएस लाइन के बीच खड़ा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि यहां से ऊपर जाने की कोशिश. मैंने कहा था कि आपको 42,750 वुड बी इंपॉर्टेंट सेकेंड लेवल ऑफ डिमांड जोन. तो उसके नीचे भी चले गया है बैंक निफ्टी. तो हमें देखना है कि क्या बैंक निफ्टी में बुलिशनेस दोहरा आएगा और क्या हमें वापस एक मौका मिलेगा टू गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी. नाउ फॉर दैट वी हैव टू टेक अ लुक एट द मोमेंटम. तो मोमेंटम काफी जरूरी है मार्केट में एक ट्रेडर के लिए. तो यहां पर देखकर लग रहा है कि देयर इज नो साइन ऑफ मोमेंटम. सो मोमेंटम नहीं है और पोजिशनल भी अगर हाथ छोड़ रहा है ऑन द अपसाइड, सो वी नीड टू लुक वेदर कैन द बेरिशनेस इमर्ज. तो यहाँ पर पोजिशनल की ओवरऑल सेटअप अभी भी बुलिश है. तो मुझे लग रहा है कि यस, इंट्राडे में देयर इज अ नेगेटिविटी, बट multi-day and positional are still trying to generate some positive bias in bank nifty. So अगर उस पे अगर जनरेट करना है तो फिलहाल कोई शॉर्ट सिग्नल नहीं है. तो यस, यू कैन एस्क्राइब, आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो हमने डिक्लाइन देखा एक्सपायरी के दिन, इट वाज लार्जली ड्रिवन ड्यू टू द expiry volatility and also contributed largely by the overseas news. नाउ ये सब अगर संभल जाएगा तो शायद हमें फ्राइडे के दिन एक अच्छा मौका देखने मिलेगा फॉर अ रिवाइवल फ्रॉम द लोअर लेवल्स. अगर रिवाइवल होना है फ्रॉम द लोअर लेवल्स, ऑलराइट, चलो मान लीजिए कि हमें रिवाइवल होना है, तो पहला हमें ये देखना है कि वेयर आर दे लाइंग. अभी फिलहाल पिवट और S1 के बीच है. राइट, पिवट और S1 के बीच है हमारे बैंक निफ्टी. सो अगर आप थोड़ी और गौर करेंगे तो राइट नाउ, ओके, राइट नाउ व्हाट आर वी सीइंग? वी आर सीइंग दैट देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस जोन हियर. करेक्ट. तो इसके अगर ऊपर चलने लगा, अगर इसके ऊपर चलने लगा बैंक निफ्टी, देन वी कैन कंसिडर. राइट, वी हैड स्पोकन अबाउट important call writing happening at around 43,000. So R1 हो गया आपका 43,000 पे.
आप सबको दिख रहा है कि R1 इज एट 43,000। सो जब R1 इज एट 43,000 और इसे लेवल क्रॉस करना है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होगा, सप्लाई जोन होगा एट अराउंड 42,700। उसके बाद आएगा आपका 43,000। तो ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के क्षेत्र में, क्योंकि अगर उसके ऊपर चलने लगा तो नेक्स्ट जोन आ रहा है। ओके, द नेक्स्ट जोन इज इमर्जिंग एट 43,500, राइट? एट 43,500 you are having again a confluence zone of R2 and R3 of R3 of intraday and R2 of multi-day, ये दोनों में कॉन्फ्लुएंस बैठ रहा है। सो 43,000 से लेकर 43,500 दैट विल बी योर नेक्स्ट लेवल ऑफ सप्लाई जोन। सो ये सब लेवल्स है आपके सामने, और नीचे की तरफ देयर इज नो पर्टिकुलर कॉन्फ्लुएंस जोन विच इज इमर्जिंग। सो आपको S1 का लेवल अराउंड 42,400, राइट? 42,400 you have to consider that as a level to watch out for। और हमने बात की थी 42,400 से लेकर 42,600 could be an important zone। ये ऑप्शन डेटा जो जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये सारी चीजें इस पिवट में आ जाती है, और पिवट का एनालिसिस बहुत ब्यूटीफुली कर सकते हैं आप नियो ट्रेडर के साथ। तो ये लेवल्स जो है आपके सामने, दिस विल हेल्प यू टू प्लान योर ट्रेडिंग डे and also ensure that you are able to make consistent money। So ये levels रखकर आप ट्रैक कर सकते हैं आपके मार्केट एक्शन, और मुझे बता सकते हैं कि how you have been able to take a trading decision, right? This is what I wanted to share with you as part of today's market outlook। Well, we are come to the last day of the week, but then we know that the markets are not done yet। There are lots more action coming up। रिजल्ट सीजन आ रहा है, बजट आ रहा है, तो मार्केट्स में काफी सारे इवेंट्स होने वाले हैं, और उस इवेंट्स के साथ वोलेटिलिटी जायज है। बट डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू ऑल द टाइम, ऑल द वे। ऑल यू गॉट टू डू इज हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब मैं आ रहा हूं और मेरे व्यूज शेयर कर रहा हूं आपके साथ, so that you can be a consistent and profitable trader। This is Raja Venkatraman signing off। Have a good day, stay safe, stay healthy।